हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 2 रिमझिम का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी। मीठी यानी मधुर, सारंगी जो एक वाद्य यंत्र है। सारंगी का जो निर्माण है वो लकड़ी से होता है और सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है और प्राचीन काल में सारंगी घुंघट जातियों का वाद्य यंत्र था और यह यंत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों में 100 प्रकार की धुनों को निकालने वाला यह एक वाद्य यंत्र है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सारंगी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो सारंगी है वो कितनी सुरीली मीठी आवाज़ है वो निकालती है, बहुत ही मधुर आवाज़ है वो निकालती है। इससे सुनकर मन है वो बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है। तो चलो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, मीठी सारंगी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गाँव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। यानी एक गांव में एक सारंगी वाला आया था और वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजा रहा था। तो रात में जब उसने सारंगी बजानी शुरू की तो लोग हैं, मतलब गांव के लोग बहुत सारे वो इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, मतलब हैरान रह गए। यानी जो सारंगी वाला था वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि गांव के लोग हैं जो सारंगी है उसकी मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला यानी काबिलियत से गांव के लोग हैं वो हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। यानी सब लोग ये कह रहे थे कि कैसी मीठी सारंगी है, कितनी मधुर आवाज़ है। आहा कितना आनंद आ रहा है। यानी लोग कह रहे हैं कि आहा कितना आनंद आ रहा है, कितनी मीठी सारंगी की आवाज़ है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। यानी वहीं पास में लोगों के पास बैठा हुआ था एक भोला नाम का आदमी, तो वह भी है वो लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह है मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। यानी जो भोला है वह मन ही मन मतलब सोच रहा था कि लोगों को सारंगी बहुत मीठी लग रही है, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। यानी जो भोला है वह ये नहीं समझ पाया कि ये लोग हैं वो इसको इतनी मीठी, मतलब जो सारंगी है इसको मीठी क्यों बता रहे हैं। तो वह समझ नहीं पाया और वह सोचने लगा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यानी रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने सारंगी बजाई और लोगों का मनोरंजन किया। इस प्रकार से जब उसकी सारंगी की आवाज़ है वो बहुत ही मधुर थी तो लोगों ने कहा कि महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, सुरीली है, हमें बड़ा ही आनंद यानी मज़ा आया, 2-4 दिन आप यहीं ठहरिए यानी रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। यानी जो भोला है वो मन ही मन है वो झुंझलाया और वो सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। और सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल है वो चढ़ाई, यानी जो कवर है वह सारंगी पर चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। यानी रात है वो ज़्यादा हो चुकी थी तो लोग है वो अपने घर नहीं गए और वहीं चौपाल में सो गए थे। और सारंगी वाला भी अपनी सारंगी पर खोल है वो चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रख कर वह भी सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। यानी जो भोला है वो तो बेचैन हो रहा था, उसे चैन नहीं था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, यानी लोग है वो गहरी नींद में सो गए, तब उसने चुपके से
उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं। यानी जो भोला है उसने चुपके से सारंगी को उठाया और उसका खोल उतारकर उसे जीभ से चाटने लगा। शायद उसे है वो स्वाद आ जाए, लेकिन कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। यानी जो भोला है वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसे ये सारंगी है वो इतनी मीठी क्यों लग रही है, मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आया, बल्कि मैंने तो इसे जीभ से भी चाट लिया है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। यानी भोला ने जो सारंगी है उसको गांव से बाहर दूर ले जाकर के फेंक दिया था। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया था। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। यानी जब सवेरा हुआ, सुबह हुई, तो जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और जो सारंगी वाला है वो बड़े दुखी हुए, यानी निराश हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। यानी जब लोगों ने कहा कि सारंगी है वो कितनी मीठी थी, पता नहीं कौन ले गया, तो जो भोला है उसे नहीं रहा गया और उसने गुस्से में आकर कहा कि क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से जीभ से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। यानी भोला ने कहा कि तुम सब लोग है वो झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। यानी भोला ने बता दिया कि जो सारंगी है वो गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो इस प्रकार बच्चों, जो हमारा चैप्टर है मीठी सारंगी, एक शानदार कहानी थी। तो आपको पढ़कर कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।